ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। गाना गाने वाले नौजवान ने लाखों रुपए का म्यूजिक स्टूडियो खत्म किया और नाते पढ़ना शुरू कर दी। तेरे दयार के एहसान भूलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इस नौजवान से क्या इरशाद फरमाया और ख्वाब से पहले 3 दिन तक खुशबू क्यों आती रही। नाज़रीन, मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। नाज़रीन, इस खुशनसीब नौजवान का नाम है मोहम्मद मिलाद और ताल्लुक है जेलम के नवाई इलाके सराय आलमगीर से। अब मोहम्मद मिलाद को गाना गाने और म्यूजिक बनाने का बहुत शौक था और इसी शौक को सामने रखते हुए मोहम्मद मिलाद ने लाखों रुपए लगाकर म्यूजिक स्टूडियो बनाया, जहां पर न सिर्फ ये नौजवान म्यूजिक बनाया करता, गाने लिखा और गाया करता, बल्कि म्यूजिक को और गानों को रीमिक्स किया करता। दिन रात ये नौजवान सुरूर और गाने की महफिलों में रहता। लेकिन इस नौजवान का एक मामूल था, ये नौजवान दुरूद शरीफ अक्सर पढ़ा करता था। एक रोज ये कहता है कि मुझे अपने आसपास से एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो मैंने आज से पहले कभी भी अपने उस एरिया से महसूस नहीं की। मोहम्मद मिलाद कहता है वो खुशबू ऐसी मुनफरिद थी कि मैंने आज तक बहुत सारे परफ्यूम्स इस्तेमाल किए, लेकिन किसी भी ब्रांड की परफ्यूम में ऐसी मशहूर कुन खुशबू नहीं मिली। कहता है दूसरा दिन आया, खुशबू की शिद्दत मजीद तेज हो गई। आज उस खुशबू ने मुझे सोचने पर और गौर करने पर मजबूर कर दिया। मैंने आसपास हर चीज को देखा कि शायद कोई चीज खोली हो, कोई नया पैकेट मैंने खोला हो, या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहां से ये खुशबू आ रही होगी, लेकिन मुझे अपने स्टूडियो से आसपास की किसी भी जगह से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे वो खुशबू आ रही थी। कहता है तीसरा दिन आया, खुशबू की शिद्दत मजीद तेज हो गई। कहता है वो रात आई, मैं मामूल के मुताबिक दुरूद शरीफ पढ़ के सोता हूं। जब मेरी जिस्म की आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। एक आवाज आती है कि जिस हस्ती को आप देख रहे हैं यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मिलाद कहता है मैंने गर्दन मुबारक से लेकर पाँव मुबारक तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरा दिल चाहा कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखूं। कहता है मैंने अपना चेहरा ऊपर किया, आंखें खोलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पर सिर्फ नूर ही नूर था। कहता है ऐसी रोशनी थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई। कहता है सुबह मेरी आंख खुलती है, मैं हैरान हूं, मैं रोना शुरू कर देता हूं कि कहां मुझसा गुनाहगार जो सारी जिंदगी म्यूजिक बनाता रहा, गाना लिखता रहा, गाने गाता रहा, गानों को रीमिक्स करता रहा और मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहता है एक तरफ तो मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, दूसरी तरफ मैं अपनी किस्मत पर रश कर रहा था। लेकिन फिर मैं उलमाए कराम के पास जाता हूं, उन्हें सारी कहानी बताता हूं, सारा ख्वाब और ख्वाब में जो मौजरा पेश आया सब कुछ बता देता हूं। उलमाए कराम मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं ए नौजवान तुम्हें मुबारक हो, तुम खुशकिस्मत हो और तुमने वाकई ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उनकी ज़ियारत की। क्योंकि शैतान हो, इंसान हो, जिन हो, कोई भी किसी भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन इंसान जिन्नात और शयातीन के बस में नहीं है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप नहीं धार सकता। उन्होंने मुझे मुबारक दी और तस्दीक की मोहर लगा दी कि मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ियारत किया। कहता है कि ख्वाब में ज़ियारत के कुछ रोज़ तक मैं गाना बनाता रहा, गाने गाता रहा, लेकिन अजीब बात कि मेरी म्यूज़िक बनाने में और गाना गाने में, लिखने में, रीमिक्स करने में दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं कैसा अजीब इंसान हूँ। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, मुझे अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए और मैं किन गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ। कहता है वो दिन था कि मैंने लाखों रुपए का बनाया हुआ म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक स्टूडियो ख़त्म किया और मैंने अपनी उसी आवाज में जिससे कभी मैं गाने गाया करता था, मैंने नातें पढ़ना शुरू कर दी। नाज़रीन, जरा इस नौजवान की आवाज में खूबसूरत नात सुनिएगा और फिर अगली बात करते हैं। तेरे दयार के एहसान भूलते
नाज़रीन, मैंने अक्सर बुजुर्गों से सुना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दरूद शरीफ को मामूल बनाना है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, सोने से पहले, उठते ही आपने सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपके बने हुए काम मजीद संवर जाएंगे, मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आपके लिए अल्लाह वहां से रास्ता बनाएगा जहां पर आपको कोई उम्मीद भी नहीं होगी। और इस नौजवान की कहानी ने यह बात साबित कर दी। नाज़रीन, इस खुशनसीब नौजवान के बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।